पर यह काला कानून जब तक छत्तीसगढ़ सरकार वापस नहीं लेगी, अब तो हम तो एक छोटा रूप है, अभी तो ट्रेलर है। मैंने कुनकुरी के मैदान में भी कहा था, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पहले आपने देखा था कुनकुरी की तस्वीर, जो कि वहां पर विरोध रैली काफी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने निकाला था। अब मैं दिखाने वाला हूं जशपुर की तस्वीर। जशपुर में यहाँ पर देखिए कि जनसैलाब की तरह लोग उमड़ पड़े हैं इस विधेयक कानून का विरोध करने के लिए। एक नहीं हजारों हजार की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है विधेयक कानून का विरोध करने के लिए। जब से यह विधेयक कानून को पारित किया गया है, तब से लोग सड़कों में उतर चुके हैं और इसका पुरजोर कर रहे हैं विरोध। मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था। अपना आस्था को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम छोटी बड़ी खबरें देते ही रहते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं जशपुर की तस्वीर, जो कि देखिए हजारों हजार की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है जनसैलाब की तरह। लोग ही लोग नजर आएंगे इस विधेयक कानून का विरोध करने के लिए। क्या सरकार इस विधेयक कानून को वापस लेगी या नहीं, यह चिंता का विषय बना हुआ है लोगों के बीच। चलिए मैं उस वीडियो की ओर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं जशपुर की तस्वीर, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप। चलिए लेकर चलता हूं जशपुर और दिखाता हूं वहां की तस्वीर। करने वाला काला कानून वापस लो, अमर रहेगा, अमर रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छीनने वाला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छीनने वाला काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छीनने वाला काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुझे उन्नीस उल्लंघन करने वाला काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुझे उन्नीस का पालन करने वाला काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान विरोधी, संविधान विरोधी, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मौलिक अधिकार छीनने वाला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मौलिक अधिकार छीनने वाला बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वापस लो, वापस लो, वापस लो।
दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुमत की सत्ता का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। वापस लो, 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 वापस लो। अधिकार मंत्री का मांग लो, अधिकार मंत्री का मांग लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, संविधान विरोधी कानून वापस लो, संविधान विरोधी कानून वापस लो। का दुरुपयोग बंद करो, सत्ता का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो। हर पुतले की आजादी है, आजादी है, आजादी है। हर प्रचार आजादी है, आजादी है, आजादी है। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। राष्ट्र विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। राष्ट्र विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वाला काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वाला काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वाला काला कानून वापस लो, वापस लो, वाला काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज मुझे अधिकार वाला काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुझे अधिकार वाला काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चलिए 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 बीच में गेप नहीं रखना। जिंदाबाद, 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 वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुमत सत्ता का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। संविधान का सम्मान करो। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। धार्मिक आजादी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धार्मिक आजादी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुमत की सत्ता का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। करेंगे, हम करेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लो,
करा दो, खुद जंजीरों को तोड़ के निकल लेगा। तो साथियों, मेरी छोटी बुद्धि में ये समझ में आ रही है कि आज जो हम लोग आजादी का 75वां साल मना रहे हैं, हमारी आजादी नहीं है, हम गुलाम हैं। ये सड़कों में बैठने कौन बैठता है? गुलाम लोग बैठते हैं। गुलामी से भी बदतर हाल कर दिया है, ये हमारी दशा है। हमें समझना होगा इस चीज को। जितने भी वक्ताओं ने बताया, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, आजादी छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आजादी छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वापस लो, 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 वापस लो। होश में आओ, 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 होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोर्चा और ईसाई समुदाय सारे संगठन की ओर से आज छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधायक 2026 जो काला कानून ईसाई समुदाय के लिए लाया हुआ है, उसके विरोध में जोरदार रैली के रूप में और जनसभा के रूप में हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। क्या मांग है सर? देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश था, 1968 में भी अधिनियम बना था, 2006 में भी बीजेपी की सरकार थी, उस समय रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी 2006 में धर्म स्वतंत्र विधेयक बना हुआ था। बनने के बाद में कानून पास करने के लिए भेजा गया था, लेकिन 20 साल क्या हुआ, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ, फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद में 2026 में फिर से धर्म विधेयक लाने का जरूरत महसूस हुआ। क्या 2006 में जो कानून बना हुआ था वह निष्क्रिय था? क्या बीजेपी की सरकार में ही कानून बनी थी? हम बीजेपी की सरकार से, वर्तमान सरकार से ही पूछना चाहते थे, क्या 2000 में जो कानून बनी थी वो कानून क्या निष्क्रिय थी? आज जो 2026 में धर्म स्वतंत्र विधेयक जो कानून बना है, वो सिर्फ ईसाई समुदाय को परेशान करने के लिए कानून बना हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार करने का कानून बना हुआ है। इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं। सरकार का कहना है जो धर्मांतरण नहीं करते हैं उनको भरने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप आज नहीं, वर्षों से लगाया जा रहा है। हमेशा आप जसपुर की शांत फिजा धरती में देखिए, आप छोटा सा कांड बाला छापर का उठा के देखिए, सिस्टर विभा जो सिस्टर बन के, नन बन के आई हुई थी और अपने घर में सभा, एक छोटा सा उत्साह कार्यक्रम रखी थी। वहां पर कौन लोगों ने गया, किन लोगों ने गया, वहां पर किन लोगों ने गुंडाई किया? जसपुर की शांत फिजा में क्या वहां पर धर्मांतरण हो रहा था? क्या, बिल्कुल नहीं। वो सिस्टर बन के आई थी और उनकी खुशी में अपने परिजनों को बुला के वो आत्मिक सभा वहां पर हो रहा था। वहां पर जसपुर की शांत फिजा को जहर में घोलने का काम किया गया। क्या वहां चंगाई सभा चल रहा था? क्या वहां पर धर्मांतरण हो रहा था? क्या, बिल्कुल नहीं। उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया, वो बरी भी हुए। तो
हमारे ऊपर में धर्मांतरण का आरोप लगातार लगते जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, कोर्ट तक मामला जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी हमारे लोगों को दोषारोपित किया गया क्या? कोर्ट से फैसला आया क्या? हमारे लोगों के ऊपर दोष आरोप हुआ क्या? सिद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इस तरह से भारत के अंदर में 11 राज्यों में धर्म विधेयक कानून आया है, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को आनन फानन में ऐसा विधेयक लाने की क्या जरूरत है? आगे क्या, इसके बाद आगे की रणनीति? देखिए, आगे की रणनीति स्पष्ट है। हम सब ईसाई धर्म स्वावलंबियों को, ईसा मसीह मानने वाले लोगों के ऊपर प्रताड़ित करने वाला कानून है, और निश्चित तौर पर यह काला कानून जब तक छत्तीसगढ़ सरकार वापस नहीं लेगी, अब तो हम तो एक छोटा रूप है, अभी तो ट्रेलर है। मैंने कुनकुरी के मैदान में भी कहा था, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? जी, अभी वर्तमान जो विधानसभा जो पारित हुआ है धर्म स्वतंत्र अधिनियम, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी अधिनियम पारित जो हुआ है वो संविधान उद्देशिका के विपरीत है। क्योंकि इस विधेयक पारित होने से किसी भी ईसाई को प्रताड़ित किया जा सकता है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है, क्या ऑब्जेक्शन है? देखिए, सीधे सी बात, ये जो विधायक जो पारित कर रहे हैं वो संविधान उद्देश्य के विपरीत है और एक पक्षीय है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। अगर कमेंट करके अपनी राय नहीं बता पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे। क्या ये विधेयक कानून आनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप बताएंगे आप ज़रूर से ज़रूर, और वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आप शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।